अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 सेकेंड ईयर बायोलॉजी मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल को, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट साइकिल को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मर्तबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन। द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स and essential compounds required for life between organisms, the environment, reservoir of water and the earth crust are known as biogeochemical cycle। अब यहाँ हम बात करेंगे कि मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। किन किन के दरमियान? लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, इन्वायरमेंट में, रिजर्वायर ऑफ वाटर पानी के अंदर, पानी के जो ज़खायर हैं उसमें, और ज़मीन की जो अर्थ क्रस्ट है इसमें ये मुसलसल एलिमेंट्स जो है वो मूव करते हैं और आपस में क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। और इनका एक्सचेंज होना क्या है, एसेंशियल, रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ये ज़िंदगी के लिए क्या है, ज़रूरी है। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब ज़मीन, केमिकल्स यानी बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ज़मीन में इन्वायरमेंट की अगर देखा जाए तो वो भी अर्थ के हिस्से में आ जाता है। रिजर्वायर ऑफ वाटर वो भी अर्थ के हिस्से में आ जाता है और अर्थ क्रस्ट वाला भी उसके हिस्से में आ जाता है। और लिविंग वाले में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हमने कहा कि द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स, मूवमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स की मूवमेंट और एक्सचेंज जो है, एंड एसेंशियल कंपाउंड, ज़रूरी कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। और ये क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक्सचेंज होगा, उसके इन्वायरमेंट में, रिजर्वायर ऑफ वाटर पानी के जो ज़खायर हैं उसमें, और अर्थ क्रस्ट ज़मीन के अर्थ क्रस्ट में ये मुसलसल आपस में मूव करते हैं और एक्सचेंज होते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल का। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशन जो मिल रही है, ये न्यूट्रिशन जो है ये साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए जो है ये सिलसिला चलता रहता है और उस साइकिल को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचुरल रिजर्वायर आर कंज्यूम बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है, जो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वो एलिमेंट जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो हमने कहा जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कुदरती रिजर्वायर में जो है वो मौजूद होते हैं। इसको कौन कंज्यूम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स, एंड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल। और फिर उन पौधों से कौन कंज्यूम करते हैं, जानवर, घासखोर जानवर, और फिर एक जानवर से दूसरा जानवर, इस तरह ये साइकिल चलती है। दिस ऑर्गेनिज्म रिलीज दिस न्यूट्रिएंट बैक इनटू द एनवायरनमेंट बाय देयर डेथ एंड डीके। और ये ऑर्गेनिज्म जो हैं फिर उन न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या उनकी डेड बॉडी सड़ जाती है। एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, और इनका मेटाबॉलिक वेस्ट जो एनवायरनमेंट में रिलीज होता है तो ये न्यूट्रिएंट दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। दिस मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये पूरी मूवमेंट जो है यानी नेचुरल रिजर्वायर से पौधों में, पौधों से जानवरों में, और फिर ये ऑर्गेनिज्म दोबारा एनवायरनमेंट में ये रिलीज करते हैं मरने और डीके होने के बाद, या मेटाबॉलिक वेस्ट के जरिए ये न्यूट्रिएंट वापस दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इस पूरे मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर हम बात करते हैं इसका फायदा क्या होगा, इन दिस वे द न्यूट्रिएंट रिमेन कांस्टेंट इफ इक्विलिब्रियम बिटवीन देम डज नॉट डिस्टर्ब। और ये न्यूट्रिएंट का जो साइक्लिक वाला जो हिस्सा है ये पूरा क्या रहता है, ये जो है वो इन दिस वे न्यूट्रिएंट रिमेन कांस्टेंट रहेगा इफ इक्विलिब्रियम बिटवीन देम डज नॉट डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम यानी कोई बड़ा आग लग जाए या कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाए तो ये डिस्टर्ब होगा, वरना इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट जो है वो क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, मेंटेन रहता है। अब जो है वो टाइप्स ऑफ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। अब टाइप्स ऑफ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट में हमारे पास क्या है, या तो इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 कहते हैं, या रिजर्वायर ए, रिजर्वायर बी, रिजर्वायर सी और रिजर्वायर डी भी कहते हैं। द नेचर हैज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिजर्वायर। अब ये न्यूट्रिएंट जो है वो रिजर्वायर का मतलब होता है जखीरे तौर पे, कहाँ स्टोरेज फॉर्म में मौजूद है। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करेंगे जिसे रिजर्वायर ए कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेट्रियस प्रोवाइड ऑर्गेनिक मटीरियल फॉर रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन एंड एक्सक्रीशन नॉन एज रिजर्वायर ए। जितने भी जानदार हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ये फिर रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन और एक्सक्रीशन के लिए सारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो इस्तेमाल होता है, एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, उसे रिजर्वायर ए कहते हैं। यानी जानदारों के अंदर जो भी रिजर्वायर जो है, जो भी न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर है वो रिजर्वायर ए है। टाइप 2 की अगर हम बात करेंगे, कॉयल, ऑयल,
यानी फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम वगैरह आते हैं। पीट कार्बन के टाइप है। प्रोवाइड गैसियस न्यूट्रिएंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबंशन। अब ये जो कॉयल है, ये ऑयल है, या ये भी जो है वो पीट भी जो है वो कॉयल की ही एक वेराइटी में आते हैं, हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, गैसियस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जब इसको जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ये रिजर्वायर बी है। टाइप 3 हमारे पास जो है, जो कि रिजर्वायर सी भी कहते हैं, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हमारे माहौल के अंदर जो गैसेस हैं वो सॉइल मट्टी, वाटर प्रोवाइड इनऑर्गेनिक मटेरियल, और पानी के अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मेनी इनऑर्गेनिक आइंस, सल्फराइड, सल्फेडाइन, फॉस्फेडाइन, फेरिक आइन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आइन एक्सेट्रा यूज इन द एसिमिलेशन। ये सारे आइंस जो हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर के दो, या मिट्टी के अंदर के दो, या पानी के अंदर हैं, ये जो है वो जानदार जो है, मुख्तलिफ जानदार इन न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स की टाइप है, ये रिजर्वायर सी कहलाती है। और रिजर्वायर 4, मिनरल्स इन रॉक्स। Reservoir D provide inorganic material. The majority of inorganic material are available for metabolism. और जो बड़े बड़े पत्थरों के अंदर जो मिनरल्स मौजूद हैं उनको रिजर्वायर डी कहते हैं, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और ये भी मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है, अवेलेबल होता है मुख्तलिफ जानदारों के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट साइकिल की डेफिनेशन को डिस्कस किया, और न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर की जो टाइप्स है ए बी सी डी, या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, इन चारों को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो वाटर साइकिल से रिलेटेड होगा, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।